हर हर महादेव। आज की यात्रा है उन त्रिलोचनेश्वर की, जिनके दर्शन मात्र से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पंचचत्वारिकं विद्धि देवं त्रिलोचनेश्वरं, यस्य दर्शनमात्रेण सर्वसिद्धिरवाप्यते। सभी देवों के बीच केवल महादेव ही त्रिलोचन है। उनका तीसरा नेत्र कितना विध्वंसकारी है, यह कामदेव की कथा में हम सब ने सुना है। महादेव कभी भी सामान्यतः अपना तीसरा नेत्र नहीं खोलते। उनके अतिशय क्रोध से भरे हुए रौद्र रूप में ही तीसरे नेत्र के खुलने का भय होता है, जिसका खुलना प्रलयंकारी है। जब यह तीसरा नेत्र इतना खतरनाक है, तो फिर हम महादेव के त्रिलोचन नाम को क्यों याद करते हैं? इसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो यह कि जिसे महादेव के तीसरे नेत्र की बात को ध्यान होगा, वह कभी पाप करने की सोच नहीं सकता। दूसरी बात में भय की बजाय भक्ति ज़्यादा है। भक्त प्रार्थना करते हैं कि महादेव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा हमारे पाप ताप का नाश करती रहे। हम देखते हैं कि त्रिलोचनेश्वर महादेव की कथा में हुआ भी कुछ ऐसे ही। इन महादेव की कथा का आरंभ एक कबूतर के जोड़े से हुआ है। महादेव से कबूतर का संबंध लोक में बहुत मिलता है। अमरनाथ की कथा में भी एक कबूतर के जोड़े की बात निकलती है, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्वयं महादेव ही कपोतेश्वर के रूप में विराजमान है। कथा का आरंभ होता है विरजपीठ की चर्चा से। विरजपीठ में ही त्रिलोचनेश्वर को स्थित बताया गया है। मूल रूप से विरजपीठ अथवा विरजापीठ उड़ीसा में स्थित है। इस शक्तिपीठ क्षेत्र में त्रिलोचनेश्वर का भी स्थान है। यह जो विरजा क्षेत्र है, वराह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर जैसे जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसकी आकृति जो है शंख की तरह रहता है। और बहुत सारे सिमिलरिटीज़ वहाँ पर मिलते हैं कि वहाँ पर शंख की अधिक प्राचुर्यता मिलती है। सी शोर में आप देखेंगे तो वहाँ पर शंख मिलता है और उसको पूजा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से पूरी जो क्षेत्र है एक श्री क्षेत्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जहाँ पर वास करती हैं वहाँ पर भगवान जगन्नाथ भी रहते हैं। इसी तरह से माँ भगवती जो दुर्गा के रूप में यहाँ पर पूजित हैं बिरजा क्षेत्र में, तो इसको गदा क्षेत्र के रूप में माना जाता है। फिर वराह क्षेत्र के रूप में इसका नामांतरण है। फिर नाम आता है जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जाजपुर जो बना है, जो अभी डिस्ट्रिक्ट के रूप में एक हम लोग जानते हैं, उड़ीसा के 30 जिलों में से एक जिले का नाम जो है। और तीर्थ क्षेत्रों में भी इसकी गिनती बहुत ही सुगण्य रूप से मानी जाती है। साथ ही साथ ये जो बिरजा क्षेत्र है, इसमें शैव पीठ भी हैं, शाक्त पीठ भी हैं। शाक्त पीठ के रूप में शक्ति उपासक जो हैं, जो हम लोग शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं, जैसे उज्जैन में हम लोग गढ़कालिका को मानते हैं, हरसिद्धि मैया को मानते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर माता सती का नाभि पृष्ठ वहाँ पर गिरा था, तो उस क्षेत्र को नाभि गया के रूप में भी माना जाता है। नाभि गया इस अर्थ से कि वहाँ पर जो तर्पण वगैरह किया जाता है वो माना जाता है कि वो फिर जितना भी तर्पण के सामग्री वगैरह रहता है वह विलुप्त हो जाता है, और वह माना जाता है कि पुण्य क्षेत्र गया में जाकर सम्मिलित हो जाता है। हम बिरजा क्षेत्र में शैव पीठ के रूप में त्रिलोकीनाथ मंदिर है। त्रिलोकीनाथ भी बहुत पुराना मंदिर है जो शैव भक्तों के लिए माना जाता है। और अत्यधिक रूप में वहाँ पर एक त्रिलोचन पार्क भी आधुनिक में नाम दे दिया गया है, त्रिलोचन पार्क करके। पर वस्तुतः वहाँ पर सैकड़ों शिवलिंग वहाँ पर हैं, जिनको श्रद्धालु गण जो है देखने के लिए जाते हैं। माना जाता है, कोई सैकड़ों बोलता है, अनगिनत हैं बोलता है। तो इस तरह से अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जिस तरह से समय पाया फिर वो दर्शनार्थी
दर्शन के लिए जाते हैं। कथा को पढ़ने पर एक प्रश्न उठता है कि यदि यह विरज पीठ उड़ीसा में है तो यहां गंगा की चर्चा क्यों हो रही है? इसका समाधान मिलता है स्कंद पुराण के काशी खंड में। वहां की एक कथा के अनुसार जिस समय महादेव ने गजासुर का वध करके उसकी चर्म को ओढ़ा था और काशी के उस कृत्यवास क्षेत्र को अपना आवास बनाया था, तब नंदी के आह्वान पर सभी तीर्थ और देवता काशी आ गए थे। उसी समय त्रिलोचनेश्वर भी विरज तीर्थ से त्रिविष्टप लिंग में स्थित हो गए थे। अतः यहां आरंभ में जो कथा चल रही है वही काशी के त्रिलोचनेश्वर की कथा है। यही कथा पहले काशी खंड में भी कही जा चुकी है। विरजपीठ के इन त्रिलोचनेश्वर का प्रासाद मणिमाणिक्य से निर्मित था। अनेक प्रकार के गवाक्षों वाला यह प्रासाद रत्न शिविर वाला प्रतीत होता था। उसके शिखर पर दैदीप्यमान स्वर्ण कलश विद्यमान था। वहां की कांति देखकर ऐसा लगता था कि पूर्णिमा का चंद्र सदा के लिए वहीं अवतीर्ण हो गया है। उसी देव प्रासाद में एक कपोत युगल अपना घोंसला बनाकर रहता था। प्रायः जब हम किसी प्रासाद की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके जो विशेष अंग हैं, जैसे अधिष्ठान की बात आती है, जगती की बात आती है, भीति, दीवार, शिखर, स्तंभ, आमलक, ये ऐसे भाग हैं देवालय के, प्रासाद के, जो पूरी उसकी किसी न किसी स्वरूप में उस प्रासाद की पूर्णता को दर्शाते हैं। इसी में एक बड़ा छोटा सा भाग है प्रासाद का, जो ठीक भीति से ऊपर और शिखर के मूल भाग में रहता है और उसको कहते हैं कपोत पालिका। कपोत अर्थात कबूतर। यहाँ कबूतर कपोत विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि देवालयों में जो पक्षी आवास करते हैं, हमने बहुत सारे प्रासादों में भी देखने को मिलता है, मंदिरों में, देवालयों में देखने को मिलता है कि वहाँ पे कबूतर अपना स्थान बनाते हैं, रहते हैं। तो उसी आधार पे वहाँ पे कपोत पालिका का जो संदर्भ प्राप्त होता है और जो उसी के आसपास जो जिसको हम प्राय छज्जा भी बोलते हैं, छज्जे के नीचे की जो पंक्ति होती है, कपोत पंक्ति, पालिका, इस तरह से शब्द वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसी के आसपास प्रासाद के अन्य जो अंग हैं, जैसे नासिका है, क्षुद्र है, ऊर्ध्वकर्णिका है, इस तरह के छोटे छोटे अंग भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो एक विशेष रूप से कपोत का आश्रय भी है और प्रासाद की सुंदरता, प्रासाद की जो एक विशिष्टता है, उसको भी दर्शाता है। दोनों पति पत्नी नित्य प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों ही समय मंदिर की प्रदक्षिणा करते थे। मंदिर के परितः दसों दिशाओं में उड़ते हुए वह अपने पंखों से निकलती हुई पवन से मंदिर पर लगी धूल को भी हटा देते थे। भक्तों द्वारा सतत उच्चारित त्रिलोचन अथवा त्रिविष्टप नाम की ध्वनि उनके कानों की अतिथि बनती थी, अर्थात उन्हें सदैव शिव नाम श्रवण का सौभाग्य मिलता था। वीणा आदि तंत्रिवाद्य, मुरली आदि सुशिरवाद्य, मृदंग आदि आतोद्यवाद्य, मंजीरे आदि घनवाद्य, ऐसे चारों प्रकार के वाद्य जो शंभु की प्रीति के निमित्त बजाए जाते थे, उनका प्रत्येक स्वर इनकी कर्ण गुहा में गुंजायमान होता रहता था। तीनों संध्याओं में होने वाली आरती की मंगल ज्योति उनके नेत्रों में प्रवेश कर भक्त चेष्टाओं को दिखाया करती थी। उस कपोत युगल ने उड़कर अपने वांछित खाद्य अन्वेषण कर चुगने की प्राण रक्षा हेतु आवश्यक पक्ष क्रिया को भी छोड़ दिया था। त्रिलोचनेश्वर की कथा में कपोत दंपत्ति ने दाना खोजकर चुगने की क्रिया ही बंद कर दी थी, क्योंकि उनको तो मंदिर परिसर में ही जीवन निर्वाह योग्य दाना पानी मिल जाता था। जब भी किसी को भोजन पानी आसानी से मिलने लगता है तो वह अकर्मण्यता का कारण बन जाता है।
कथा में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि वे भक्ति के कारण मंदिर से दूर न जा पा रहे हों, बल्कि कथा तो यह बता रही है कि वे मंदिर के दुर्ग जैसे आश्रय और सहज ही मिल रहे दाना पानी के कारण वहीं बने हुए थे, और उसी के कारण अनायास वे मंदिर में भक्ति के साधनों से भी जुड़ गए थे। उनकी भक्ति परोक्ष प्रकार से होने के कारण उनको अगले जन्म में फल अवश्य मिला, किंतु उन्होंने जो अपने आप को सुरक्षा और खाद्य सुविधा के कारण उसी स्थान से बांध लिया था, उसका दुष्परिणाम भी उनको मिला, और वह भी उसी जन्म में। कपोती के कहने पर भी, कपोत ने खतरा होने पर भी उस स्थान को छोड़ना उचित न माना, और अंततः दोनों बाज की पकड़ में आ गए। ऐसे ही मनुष्य भी जब सब कुछ सहज ही पाने लगता है, तो वह भी उन सुविधाओं के मोह में कितनी ही बार ऐसे अवसर चूक जाता है जहां इस वातावरण से दूर जाकर वह उन्नति पा सकता था। माँ बाप की संपत्ति पर पल रहे युवा विपत्ति आने पर भी टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष तो पहले कभी देखा ही नहीं। इसीलिए बच्चों को परिश्रम और संघर्ष की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। मंदिर में लगातार दर्शनार्थी आते रहते थे। उनके द्वारा लाए हुए जो तंडुल भूमि पर बिखर जाते थे, उनको चुगते हुए यह पक्षी युगल मानो भूमि पर भी प्रदक्षिणा करता रहता था। जब भी कभी प्यास लगती तो मंदिर से दक्षिण दिशा में स्थित गंगा का जल पी लेते और वहीं स्नान भी कर लेते। साधु के समान आचरण करने वाले उस कपोत दंपत्ति को वहां रहते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया। एक बार जब वे देवालय के ऊपर गवाक्ष के भीतर की ओर सुख से स्थित थे, तभी एक बांस की क्रूर दृष्टि उन पर पड़ गई। उस कपोत युगल को पकड़ने की इच्छा से वह आकाश से उतरकर शिवालय के ऊपर बैठ गया। वहां बैठकर वह देखने लगा कि वे किस मार्ग से भीतर बाहर आते जाते हैं, वे किस समय क्या कार्य करते हैं, इस पर भी वह ध्यान रखने लगा। कैसे इन दोनों को एक साथ पकड़ा जाए, यही विचार करते हुए वह मन में कहने लगा कि शत्रु यदि दुर्बल भी हो तो भी उसे सहसा व्याकुल ना करें। हजारों हाथी और लाखों घोड़े भी राजा की उतनी कार्य सिद्धि नहीं कर सकते जितनी एक अकेले दुर्ग से संभव है। यदि दुर्ग स्वतंत्र हो और उसके गुप्त मार्ग आदि रहस्यों का ज्ञान न हो तो कोई भी दुर्ग में बैठे विपक्षी को पराजित नहीं कर सकता। प्राचीन समय से भारत में दुर्ग परंपरा प्रारंभ थी, और उसका सबसे पहला प्रमाण हमको ऋग्वेद से मालूम पड़ता है। ऋग्वेद में अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब मानव समूह में रहने लगा, जब सिविलाइजेशन चला, जब हमारा शहरीकरण चला, तो उस समय सुरक्षा के लिए किले बनाए जाने लगे। तब किले मिट्टी के बनाए जाते थे, और किले के सुरक्षा के लिए एक तरफ नदी या दूसरी तरफ नहर बनाई जाती थी, और ये परंपरा 2500 साल पुरानी हमें उज्जैन में भी देखने को मिलती है। किले में सबसे बड़ी बात ये रहती थी कि जब आदमी थक जाता था, घायल हो जाता था, ये जो युद्ध कला में सिद्धहस्त नहीं होते थे, ऐसे लोग भी किले में रह करके लड़ाई युद्ध के समय, आक्रमण के समय ये मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि कम से कम लोग किलों की संरचना ऐसी होती थी कि उसके अंदर जब जाते हैं तो छोटी से छोटी जगह होती है, तो 10 या 20 लोग भी हजारों लोगों को वहाँ पर वध कर सकते हैं। ये उसके अंदर एक बड़ी खूबी थी। साथ ही हर किले के अंदर पानी की जन संरचनाएँ बनाई गई। आज हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, पानी के संरक्षण की बात करते हैं। हमें ऋग्वेद काल से आज तक जल संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश अगर कहीं दिया तो किलों के निर्माण ने दिया है। मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए तो बनाया, किंतु अन्य साधन भी देखे। इन दुर्गों के अंदर जब ये घिर जाते थे तो निकलने के लिए रास्ते होते थे, तो गोपनीय रास्ते एक गुफाओं के रूप में होते थे, तो वो अंडरग्राउंड गुफाएं रहती थी। हमें वहाँ पर किंवदंतियाँ मिलती है, लोग बताते हैं कि इस कुएं के अंदर गुफा थी, इस कुएं के अंदर सुरंग थी। सुरंग के माध्यम से जब घिर जाते थे शत्रुओं से, तो ये सुरक्षित स्थान पर निकलते थे। उसका मुंह किसी मंदिर में जाकर के, किसी नदी के तट पर जाकर के खुलता था, और इसकी गोपनीय जानकारी राज्य से संबंधित बहुत ही प्रमुख 2 या 4 लोगों के पास ही होती थी। तो राज्य परिवार को या VIP लोगों को किले से शिफ्ट करना होता था,
तो उसके लिए गोपनीय मार्ग के निर्माण करने की कला का विकास भी दुर्ग के माध्यम से हमारे देश में हुआ है, जो आज तक है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा, इसका वहन आज भी इसी तरह से होता रहता था। किले में पानी की व्यवस्था, किले में मंदिर की व्यवस्था, किले में संकट के समय भोजन की व्यवस्था, फिर साथ ही जो प्राचीर रहती थी इतनी ऊंची होती थी कि रथ उसके ऊपर दौड़ सकता था। प्राचीर 2 फीट या 4 फीट की नहीं होती थी। और बाद में आधुनिक किले बनने लगे तो उसके ऊपर आराम से आपका घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी ये सब दौड़ सकते, क्योंकि तोपें वगैरह उसके माध्यम से सब कुछ चलती थी। शत्रुओं का आक्रमण होता था, जब वो ऊपर चढ़ने के प्रयास करते थे, हमला करने के प्रयास करते थे, तो पानी को उबाला जाता था। बड़ी बड़ी भट्टियाँ रहती थी, उस पानी को शत्रुओं पर डाला जाता था। तेल कड़ाव में उबाल करके वो डाला जाता था। ऐसे कई प्रकार के उसके अंदर ऐसे प्रयोग किए जाते थे। किले से सट के जो नहर होती थी, नहर के बाद उसमें ऐसा गोपनीय रास्ता जो चढ़ता है, तो दीवार के किनारे से उसके ऊपर हमला होकर के हज़ार लोग भी मिलकर के किले को में 10 या 20 लोग उसका मुकाबला कर लेते थे और घुसने नहीं देते थे। तो हमारी दुर्ग प्रणाली अत्यंत सुदृढ़ है। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।